हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट इस इंतज़ार में है कि मैट्रिक पास करके इंतज़ार में है कि वो 11th में एडमिशन लेंगे। तो यहाँ दोस्तों बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इस सिचुएशन पे आता है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट से आगे पढ़ना है। तो यहाँ इस परिस्थिति के अनुसार जो स्टूडेंट होते हैं, जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, वो मेनली 5 तरह के होते हैं। तो आज हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि आप सभी लोग इस कन्फ्यूजन में होंगे, क्योंकि इस प्रभाव पे निश्चित रूप से होता ही है कि कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे कैरियर एक बेहतर मुकाम तक जा सके। तो हम यहाँ बात करेंगे कि आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं और कौन सा प्रक्रिया जो होगा वो आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 5 तरह से लोग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। पहला, कुछ स्टूडेंट जो है वो अपने दोस्तों को देखकर सब्जेक्ट ले लेते हैं कि हमारा दोस्त जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हम भी वही सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ाई करेंगे। तो एक इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जो अपने कैरियर में हमारे ख़्याल से सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है और उनका कोई रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट के लेने में। चूँकि यह जो पड़ाव है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ाव है। यहाँ अगर आप सही से सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कैरियर में आगे ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों के देखने पे कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, हम भी वही सब्जेक्ट ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आपके कैरियर में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करेगा। सेकेंड टाइप होता है पेरेंट्स के द्वारा जो सब्जेक्ट कहा गया कि तुम ये लेकर पढ़ लो, तो बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स के बातों में भी आकर सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं। तो इस तरह का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आपके रुचि को अगर बेहतर समझ पाते हैं, आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है तो ठीक है, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर इंटरेस्ट के वो अपोजिट हो तो ये सिलेक्शन आपके कैरियर के लिए सही नहीं होगा। थर्ड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कॉलेज में जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाए हम वही सब्जेक्ट ले लेंगे। और कई स्टूडेंट को मैंने देखा भी है कि जिस सब्जेक्ट में सीट खाली है तो वहाँ वो धड़ल्ले से एडमिशन ले लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, 11-12 पास कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे का उनका लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं होता है। फोर्थ, इस तरह के स्टूडेंट होते हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब एक भीड़ जिस सब्जेक्ट में है, जैसे बहुत सारे लोग साइंस में जा रहे हैं तो वो साइंस लेंगे, बहुत सारे लोग आर्ट्स में जा रहे हैं तो वो आर्ट्स ले लेंगे। तो इस तरह से वो भीड़ के पीछे भागने वाले हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी सिलेक्शन जो है वो सही नहीं होता है। पांचवा जो टाइप होता है सिलेक्शन का, वो ये होता है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। जैसे उनका जिस सब्जेक्ट में रुचि हो और वो लक्ष्य जो पहले से निर्धारित करके रखे हैं कि उनको अपने जीवन में क्या बनना है, उनको अपने कैरियर में कहाँ तक पहुँचना है, उसके अनुसार सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो लास्ट प्रोसेस है सब्जेक्ट के सिलेक्शन का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर पहले से आपका क्यों डिसाइड नहीं है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपका एम्बिशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो डिसाइड अभी तक अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने को स्टडी करें और फिर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें अपने क्षमता के अनुसार, और उस लक्ष्य के अनुसार आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैशन जो है उसी को कैरियर बनाना चाहिए। अगर आपका बिजनेस रिलेटेड माइंड है, आपको कॉमर्स में बहुत, मतलब बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, उसको जानना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स पढ़ें। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको साइंस पढ़ना चाहिए। जनरल कंपटीशन में अगर जाना है, अगर आपको आर्ट में रुचि है तो फिर आपको आर्ट पढ़ना चाहिए। मतलब ये कि आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो, आप जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हैं, उस तरह के सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना
काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। अगर यहाँ उस तरह के सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं हो, अन्य तरह से किसी के देखने में देखकर किसी के कहने पे या अन्य किसी भी प्रकार से हम उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा रुचि नहीं है, हमारा पैशन नहीं है, तो आप 11-12 कर लेंगे, लेकिन आगे जाकर आप उसमें उबा हुआ फील करिएगा, उबाऊ टाइप का वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो समय है, वो आपके लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही पड़ाव जो है, यही स्टेज डिसाइड करेगा कि आप अपने जीवन में कितना बेहतर और कितना ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत गंभीरता से करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जहाँ भी आप पढ़े हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हैं, उनको जाकर ये समस्या रखिए, उनको बताइए कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, आप हमको कितना रीड किए हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट लेकर सर्वाइव हो सकेंगे। इस तरह से उनसे भी एडवाइस लीजिए और फिर अपने लक्ष्य दोनों में एक संतुलन बनाइए और फिर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, क्योंकि ये पड़ाव आपके जीवन को एक बेहतर मुकाम दे सकता है। अगर यहाँ चूक होता है तो फिर आपका जो ये लाइफ है या आपका जो कैरियर आप सोच रहे हैं, फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत बेहतर ढंग से सोच समझकर और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके ही करना चाहिए। तो आप सभी मैट्रिक पास करके और अगले क्लास में जाने के लिए आप प्रतीक्षारत है, एडमिशन होगा, आप नए क्लास में जाएंगे तो बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना है। क्योंकि आप नए क्लास में जा रहे हैं तो नए जोश और जुनून के साथ पढ़ाई स्टार्ट करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।